बाद एक नया वीडियो में आपका है फिर से एक ग्रैंड वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल का जो बड़ा मुकाबला है इंडिया और पाकिस्तान, इसके बारे में। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं होप करूंगा कि आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में मुझे फॉलो करेंगे और सब्सक्राइब और वहाँ पे भी फॉलोअर्स रैपिडली बढ़ेगा, जैसा अभी यूट्यूब के चैनल में बढ़ रहा है। 20 दिन पहले हुआ था, अभी 1135 भी हो चुका है बहुत जल्दी। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बादी के। तो फिर वीडियो का आज है टॉपिक इंडिया और पाकिस्तान, जो कल खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 2:30 बजे से। ये बहुत बड़ा स्पोर्टिंग राइवलरी है। पाकिस्तान के बारे में और भारत के बारे में पहले आपको कुछ जानना पड़ेगा। पहला मुकाबला पाकिस्तान हार कर आया है न्यूजीलैंड से, एक बहुत बड़ा मार्जिन से। बाबर आजम ने, वाह क्या इनिंग्स खेला था यार, इतना स्लो इनिंग्स खेला पाकिस्तान के नहीं, वो न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे थे। न्यूजीलैंड के लिए वो मैन ऑफ द मैच ज़रूर घोषित होते अगर न्यूजीलैंड के लिए वो खेलते तो, और खेला भी न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन पाकिस्तान की जर्सी पहनकर न्यूजीलैंड के लिए खेल दिया। ऐसी टैलेंट, ऐसी हुनर किस में होता है? शायद विराट में भी ऐसे हुनर नहीं है जो बाबर में है। चलिए खैर, मजाक से छोड़कर बात करते हैं। तो पाकिस्तान का नेट रन रेट बहुत बिगड़ गया है ये मुकाबला हारकर। पाकिस्तान वो ऑलमोस्ट बाहर है चैंपियंस ट्रॉफी से, क्योंकि भारत से तो कभी जीत नहीं पाते। कल जीता तो फिर रहो इधर, नहीं तो जाओ उधर, कुछ ऐसा बात हो जाएगा। मतलब कल अगर जीत पाई तो फिर थोड़ी बहुत और चांसेस बढ़ सकती है कि वो सेमीफाइनल में जाए। अगर कल हार गए तो फिर एकदम टोटली बाहर हो जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी से, डिफेंडिंग चैंपियंस। भारत ने अच्छा स्टार्ट कर दिया, बांग्लादेश को अच्छे मार्जिन से हरा कर आया है, लेकिन थोड़ी बहुत बाद में फंस भी रहा था गेम, इसलिए उतना जल्दी गेम को ख़त्म नहीं कर पाया। लेकिन भारत ने मुकाबला को जीत कर आया है बांग्लादेश के खिलाफ। पाकिस्तान के सामने भारत ऑलवेज डोमिनेट करते हैं, भले ओडीआई वर्ल्ड कप या T20 वर्ल्ड कप, लेकिन इस बार जो मंच है वो अलग है। ये है चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी में पल्ला भारी है पाकिस्तान का। हेड टू हेड मुकाबला सिर्फ 5 ही हुआ है, 5 में से 3 जीता है पाकिस्तान ने, 2 जीता है भारत ने। लेकिन करंट फॉर्म की बात करें तो फिर भारत का फॉर्म बहुत ज़्यादा है अच्छा, लेकिन पाकिस्तान का उतना ज़्यादा अच्छा फॉर्म नहीं है। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी तो अच्छे स्टार्ट नहीं किए, लेकिन ओडीआई भी हाल फिलहाल में भारत ज़्यादा खेले नहीं, लेकिन इंग्लैंड के सीरीज़ खेले थे, वहाँ पे जीते भी थे। पाकिस्तान उसके पहले अच्छा खेल रहे थे ओडीआई क्रिकेट, ट्राई सीरीज़ के आते आते थोड़ी बहुत फॉर्म डाउन हो गया, और न्यूजीलैंड के साथ बड़े मार्जिन के हारने के बाद और भी मुझे लगता है कॉन्फिडेंस बहुत लो हो चुका है। मतलब कल का मुकाबला पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है, डू और डाई मुकाबला है, लेकिन कल जीत नहीं पाएंगे पाकिस्तान, मैं ये बोल सकता हूँ। अभी कल भी बड़े मार्जिन से हारेंगे। तो फिर चलिए प्रेडिक्शन तो मैं व्हाट्सएप में देता हूँ, व्हाट्सएप में ही फॉलो कर लेना। एक्यूरेट प्रेडिक्शन आपको मिलना चाहता है तो फिर, और व्हाट्सएप का लिंक भी दिया है। आज का है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच, आज मैं व्हाट्सएप में दिया हूँ कि इंग्लैंड जीतेगा। चलिए क्या होता है देखते हैं। व्हाट्सएप में फॉलो कर लेना डेली क्रिकेट अपडेट्स और प्रेडिक्शंस के लिए। तो फिर पिच कैसा है दुबई का? दुबई में थोड़ी बहुत जो स्पिनर्स को मदद मिलती है बाद में आकर, और मतलब मिडिल के फेज में स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं। पाकिस्तान सोचेंगे हमने स्पिनर्स क्यों नहीं लिया, इनके पास अबरार है स्पिनर के रूप में, उसके बाद सलमान है, और उसके बाद खुशदिल है। मतलब 2 तो पार्ट टाइमर है, अबरार सिर्फ एक परमानेंट स्पिनर है। भारत के पास 3 प्रॉपर स्पिनर का ऑप्शन है, वो है कुलदीप, जडेजा, अक्सर। तो फिर पाकिस्तान अगर टीम घोषित करने के पहले पिच को अच्छे से परखते तो फिर समझ पाते कि यहाँ पे स्पिनर्स का ज़रूरत है स्पिनर का पेसर से ज़्यादा, लेकिन वो टीम में थोड़ी बहुत कमी रह गई। और जो बेंच में भी खिलाड़ी है वो भी एक भी स्पिनर्स नहीं है, और फ़कर जमान हो गया है इंजर्ड, इसके लिए इमामुल हक आ गया है पाकिस्तान की टीम में। तो फिर ये भारत के लिए एक अच्छा खबर है कि फ़कर जमान नहीं है, क्योंकि 2017 वाला फाइनल कौन ही किस्सा भूल सकते हैं। बुमराह ने नो बॉल किया, वो आउट भी था, उसके बाद शतक जड़ा और पाकिस्तान ने जीत लिया चैंपियंस ट्रॉफी। आप सभी लोग जानते हो वो क्या हुआ था 2017 के फाइनल में। वो एक नाइट में था भारत के लिए, और बुमराह के लिए भी चैंपियंस ट्रॉफी की 2027 एक नाइट में, 2017 एक नाइट में रही था। 77 का एवरेज खाए थे उस टूर्नामेंट में। तो फिर चलिए, पाकिस्तान का हाल फिलहाल में फॉर्म अच्छा नहीं है, तो फिर पाकिस्तान को यहाँ पे जीत दर्ज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन करंट फॉर्म मुझे नहीं दर्शाता कि पाकिस्तान यहाँ पे जीत पाएंगे। और भारत के इतने प्रॉपर स्पिनर्स के सामने वो टिक नहीं पाएंगे, और मोहम्मद शमी और हर्षदीप राणा भी है, उनको भी संभाल नहीं, मुझे लगता है नहीं पाएंगे। उसके बाद भारत का इनफॉर्म बैटर्स भी है, क्या पाकिस्तानी बॉलर्स उनको आउट कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता। शाहीन शाह अफरीदी पिछले मुकाबले बहुत बेकार गेंदबाजी किया था। हैरिस रफ तो 17 रन से शतक से चूक गया, इतना अच्छा गेंदबाजी किया, 83 रन खा गया 10 ओवर में। नसीम शाह भी बोल रहे थे बहुत अच्छा करेगा गेंदबाजी, देख लिया था कितना अच्छा गेंदबाजी किया था। ऐसे ही गेंदबाजी अगर भारत के अगेंस्ट करें ना, तो भारत का अगर पहले बैट मिल जाए 400 रन बना देंगे भारत, पाकिस्तान जवाब में 100 पे सिमट जाएगा। कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है अगर वैसे ही परफॉर्म करते हैं। अगर चेंजमेंट ला सकते हैं तो फिर पाकिस्तान जीत सकता है। परफॉर्म मतलब यहाँ पे बहुत चांसेस कम है।
तो बस चलिए अब भारत के एक झलक नज़र ले देते हैं भारत के टीम के ऊपर। भारत को मुझे नहीं लगता कोई चेंज करना चाहिए और भारत का फॉर्म भी हाल फिलहाल में ठीक ठाक है। पिछले मुकाबले में जैसे परफॉर्म किया था वैसे ही करना चाहिए। अगर भारत टॉस जीतते हैं या फिर पाकिस्तान भी टॉस जीते है, जो टीम पहले टॉस जीतेगा यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 80% टारगेट जो है वो चेज होता है। पिछला वाला जो मुकाबला भारत का था वो भी चेज हुआ था। यहाँ पे 250 के ऊपर अगर कोई स्कोर बनाता है तो फिर ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि पिच धीरे धीरे जो है ना वो स्लो होता है। हमने देखा था कि इसके पहले वाले दिन भारत अच्छा स्टार्ट कर दिया, उसके बाद विकेट गिरना शुरू हो गया और जो बॉल है वो फंस कर आ रहा था, इसलिए मुश्किल हो रहा था खेलने में। या उसके बाद शुभमन गिल ने कमाल का पारी खेला, शतक जड़ा, इसलिए भारत जीत गया मुकाबला। नहीं तो एक समय में लग रहा था थोड़ी बहुत मुसीबत में है भारत, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल ने संयम दिखाया, पेशेंस से बहुत अच्छा पारी खेला और भारत को मुकाबला जिता कर लिया। तो फिर यहाँ पे ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हो, जो टॉस जीतेगा गेंदबाजी का पहले सोच सकता है, मुझे वही लगता है, क्योंकि चेजिंग यहाँ पे अच्छा खासा होता है। 80% अगर टारगेट चेज होता है तो फिर मुझे लगता है जो टीम टॉस जीतेगा वो बॉलिंग लेगा। और अब चलिए प्लेइंग 11 की तरफ एक रुख डाल लेते हैं और उसके बाद प्लेयर्स टू वॉच आउट देखेंगे। तो फिर प्लेइंग 11 जो है पाकिस्तान का एक चेंज हो सकता है, वो फ़खर जमान के जगह इमामुल हक खेलेंगे, इमाम के साथ बाबर, उसके बाद साउद शकील, उसके बाद आएंगे रिजवान सलमान, उसके बाद तैयब तहीर, उसके बाद खुशदिल शाह, उसके बाद शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हैरिस रॉब, अबरार अहमद। ये है पाकिस्तान का 11। सिर्फ एक प्रॉपर स्पिनर है अबरार, उसके साथ 2 पार्ट टाइमर है, वो है सलमान और खुशदिल। पेसर्स का वैरायटी है यहाँ पे, इनके पास वैरायटी बहुत है पेसर्स का, लेकिन पेसर्स का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है उतना ज़्यादा। हाँ, पेसर्स को ज़रूरत है, भारत ने पिछले मुकाबले में अच्छा खेला था, लेकिन मिडिल फेज में जो स्पिनर्स है वहाँ पे चूक कहीं ना कहीं पाकिस्तान का टीम का हुआ है। भारत का अगर प्लेइंग 11 देखें तो वही सेम 11, ओपनिंग विद गिल, रोहित, कोहली, श्रेयस, राहुल, अक्सर। उसके बाद मुझे लगता है अक्सर को डाउन द ऑर्डर भी आ सकता है या फिर अप द ऑर्डर भी आ सकता है। हार्दिक, जडेजा, हर्षित, शमी और आखिर में कुलदीप। ये है भारत का 11 कल के मुकाबले के लिए। कल बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है दोनों ही टीम के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। अगर कल हार जाए तो फिर ऑलमोस्ट बाहर, तो फिर पाकिस्तान अगर कल हार जाए तो फिर पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो फिर न्यूजीलैंड को अपना जो 2 मुकाबला है वो दोनों के दोनों ही हारना पड़ेगा, और भारत को जो बांग्लादेश वाला मुकाबला है वो मतलब भारत के साथ जो न्यूजीलैंड वाला मुकाबला है वो भी हराना पड़ेगा, और बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ हारना पड़ेगा। मतलब कैलकुलेशन क्या होता है, बांग्लादेश ने 3 खेली 1 जीती 2 हारी, पाकिस्तान ने 3 खेली 1 जीती 2 हारी, न्यूजीलैंड ने 3 खेली 1 जीती 2 हारी, और भारत ने 3 खेली 3 जीती 0 हारी। कुछ ऐसा होगा। पाकिस्तान के नेट रन रेट भी इंप्रूव करना पड़ेगा अगर कल के मुकाबले हार जाते हैं, लेकिन कल अगर जीत जाते हैं तो फिर भारत के थोड़ी बहुत मुसीबत पैदा हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता भारत ये मुकाबला हारेगी। चलिए प्लेयर्स टू वॉच आउट। भारत की तरफ से प्लेयर्स, जब अगर भारत पहले बॉलिंग करते हैं तो फिर मुझे लगती है 2 प्लेयर्स है जो प्लेयर्स टू वॉच आउट में आ सकते हैं। वो है नंबर 1 मोहम्मद शमी। पिछले मुकाबले में 5 विकेट लिया, कमाल का कमबैक दिया। उन्होंने बोला था देखिए मेहनत करना आपकी काम है और ऊपर वाला के हाथ में बाकी सब है। मेहनत किया उनने और ऊपर वाला ने उनका फल दिया। कहते हैं ना, मेहनत का फल हर समय मीठा होता है। मीठा हुआ मोहम्मद शमी के लिए। ये कमाल का एग्जाम्पल सेट किया हम के लिए कि हमको मेहनत करना चाहिए तो फिर ज़रूर हमको फल मिलेगा। और उसके बाद ही मुझे लगती है कल कुलदीप यादव एक प्लेयर टू वॉच आउट हो सकते हैं जब भारत गेंदबाजी करने आएंगे, क्योंकि कुलदीप का मैच पिछले मैच में उतना अच्छा गेंदबाजी नहीं कर पाए थे। और उसी के साथ रविंद्र जडेजा अपने फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग के लिए जाना जाता है। ये भी एक प्लेयर टू वॉच आउट है, स्पेशली फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, क्योंकि ऐसा ऑलराउंडर आपको ज़रूरत है इस टफ मुकाबले के। फील्डिंग, रन सेव करना, बॉलिंग, टाइट बॉलिंग करना और रन्स ठीक ठाक समय पर रन्स बनाना। और उसी के साथ अगर जब पाकिस्तान के बल्लेबाजी के देखें तो पाकिस्तान के बड़ा प्लेयर्स जो है वो है मोहम्मद रिजवान। मुझे लगती है बाबर आजम तो ऑब्वियसली है, बड़ा नाम है, परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहा, क्या पता कल कर भी जाए, लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स में ये परफॉर्म नहीं कर पाते। छोटे खाटे बायलैटरल सीरीज में ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन टूर्नामेंट्स में नहीं कर पाते। आईसीसी टूर्नामेंट्स में क्या पता कल खेल भी जाए। मोहम्मद रिजवान ये बहुत डेंजरस खिलाड़ी है, भारत को थोड़ी बहुत नौकरने रहना पड़ेगा इनसे, रिजवान से। और उसके बाद मुझे लगती है एक और खिलाड़ी जो है वो है आगा सलमान, क्योंकि ये बैटिंग, बॉलिंग इनका दोनों का ही मतलब एबिलिटी है, तो फिर ये इनके शार्प हिटिंग करते हैं आगा सलमान। मुझे लगता है आगा सलमान भी एक प्लेयर्स टू वॉच आउट हो सकते हैं, यह नया है खिलाड़ी। और अगर भारत के बल्लेबाज के देखें तो फिर रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली, पहले 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज मुझे लगते हैं प्लेयर्स टू वॉच आउट। और ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या तो रहेंगे, कुंफू पंड्या, क्योंकि भारत के पास जो है शमी है, इनके पास रॉफ है, हमारे पास हर्षित है, इनके पास शाहीन है, कुछ ऐसा है। लेकिन हार्दिक हमारे हैं, इनके हार्दिक जैसा कोई नहीं है। ये
इंजामुल हक ने भी कहा था, शाहिद अफरीदी ने भी नहीं कहा था कि हमारे पास हार्दिक जैसा कोई नहीं है। मतलब हार्दिक यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है भारत के लिए, इस मुकाबले के लिए, इस बड़े मुकाबले के लिए हार्दिक बना हुआ है। कल हार्दिक वो 2017 का बदला लेगा, जो बिजनेस खत्म नहीं हुआ था, अनफिनिश जो जॉब था, अनफिनिश बिजनेस जो था, कल वो खत्म करेगा हार्दिक, मुझे लगती है। पाकिस्तान को जिताकर, पाकिस्तान को ग्रुप स्टेज में लात मारकर बाहर कर मुझे लगती है हार्दिक कल थोड़ी बहुत चैन मिलेगा 8 साल बाद, ये बदला लेने के बाद। पाकिस्तान के बॉलर्स के देखे तो फिर मुझे लगते हैं जो उनका पेसर से हैरिस, शाहीन, नसीम, तीन ही खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। पिछले मुकाबले में एकदम बेकार का गेंदबाजी किया था वो, ऑन स्पॉट अगर बोले तो। यह देखना पड़ेगा कैसे कल गेंदबाजी करते हैं। और कुछ राइवलरीज भी है जो हमको कल देखने को मिलेगा, वो है विराट वर्सेस मुझे लगते हैं शाहीन शाह अफरीदी, रोहित के साथ नसीम और गिल के साथ रॉफ, क्योंकि थोड़ी बहुत पेस मिश्रण लाते हैं। और रोहित के साथ नसीम क्योंकि स्विंग खाते हैं। नसीम के साथ कोहली भी हो सकता था क्योंकि नसीम आउटसाइड ऑफ गेंद कर सकती है। कोहली वर्सेस शाहीन और कोहली वर्सेस नसीम, ये राइवलरी है। रोहित के साथ शाहीन भी है इसके साथ ही, क्योंकि वो 2021 वाला अभी T20 वर्ल्ड कप याद है रोहित को, वो बदला अभी भी लेना बाकी है। खैर ले तो लिया है, लेकिन थोड़ी बहुत बड़ा मंच में जाकर लेना बदला बाकी है। तो फिर मुझे लगती है यह मुकाबला भारत जीतेगा। आपका क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में, मेरा अगले शॉर्ट्स में बताना। तो फिर आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो कर लेना और वीडियो को लाइक कर देगा ज़रूर। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। चलिए कल क्या होता है देखना मत भूलना। कल 2:30 बजे से सिर्फ जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स चैनल और स्पोर्ट्स 18 पर यह मुकाबला आप देख सकोगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, गुड बाय। वहाँ मुकाबला कल आ रही है, जीतेंगे हम।